अफगानिस्तान पहले था हिंदू राष्ट्र। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़कर भारत के इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती। कहना चाहिए कि वह 7वीं सदी तक अखंड भारत का एक हिस्सा था। अफगान पहले एक हिंदू राष्ट्र था, बाद में यह बौद्ध राष्ट्र बना और अब वह एक इस्लामिक राष्ट्र है। 26 मई 1739 को दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह अकबर ने ईरान के नादिर शाह से संधि कर उपगण स्थान अफगानिस्तान उसे सौंप दिया था। 17वीं सदी तक अफगानिस्तान नाम का कोई राष्ट्र नहीं था। अफगानिस्तान नाम का विशेष प्रचलन अहमद शाह दुर्रानी के शासनकाल 1747 से 1773 में ही हुआ। इसके पूर्व अफगानिस्तान को आर्याना, आर्यानुम्र वीजू, बख्तिया, खुरासान, पश्तूनख्वा और रोह आदि नामों से पुकारा जाता था, जिसमें गांधार, कंबोज, कुंभा, वर्णु, सुवास्तु आदि क्षेत्र थे। यहाँ हिंदुकुश नाम का एक पहाड़ी क्षेत्र है, जिसके उस पार कजाकिस्तान, रूस और चीन जाया जा सकता है। ईसा के 700 साल पूर्व तक यह स्थान आर्यों का था। ईसा पूर्व 700 साल पहले तक इसके उत्तरी क्षेत्र में गांधार महाजनपद था, जिसके बारे में भारतीय स्रोत महाभारत तथा अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है। आज भी अफगानिस्तान के गांवों में बच्चों के नाम आपको कनिष्क, आर्यन, वेद आदि मिलेंगे। उत्तरी अफगानिस्तान का बल्ख प्रांत दुनिया की कुछ बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विरासतों को सहेजे हुए है। इसके कुछ प्राचीन शहरों को दुनिया के सभी शहरों का जनक कहा जाता है। ये बल्ख के तराई इलाकों की समतल भूमि है, जिसके प्राचीन व्यापारिक मार्ग ने खानाबदोशों, योद्धाओं, साहसी लोगों और धर्म प्रचारकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन लोगों ने अपने पीछे यहाँ ऐसे रहस्यों को छोड़ा जिन्हें पुरातत्वविदों ने खोजना शुरू ही किया है। पिछले वर्ष ही अफगानिस्तान में 5000 साल पुराना एक विमान मिला है। इस विमान के महाभारत कालीन होने का अनुमान है। ये खुलासा Wire.com की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की एक प्राचीन गुफा में रखा प्राचीन भारत का एक विमान पाया गया है। अब सवाल है कि ये इतने वर्षों तक सुरक्षित कैसे रहा। दरअसल यह विमान टाइम वेल में फंसा हुआ है, इसी कारण सुरक्षित बना हुआ है। टाइम वेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव्स से सुरक्षित क्षेत्र होता है और इस कारण से इस विमान के पास जाने की चेष्टा करने वाला कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव के कारण गायब या अदृश्य हो जाता है। कहा जा रहा है कि यह विमान महाभारत काल का है और इसके आकार प्रकार का विवरण महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। इस कारण से इसे गुफा से निकालने की कोशिश करने वाले कई अमेरिकी सील कमांडो गायब हो गए हैं या फिर मारे गए हैं। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि और गुरु गोरखनाथ अफगानिस्तान के ही बशिंदे थे। अफगानिस्तान में पहले आर्यों के कबीले आबाद थे और वे सभी वैदिक धर्म का पालन करते थे। फिर बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद यह स्थान बौद्धों का गढ़ बन गया। यहाँ के सभी लोग ध्यान और रहस्य की खोज में लग गए। इस्लाम के आगमन के बाद यहाँ एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। बुद्ध के शांति के मार्ग को छोड़कर ये लोग क्रांति के मार्ग पर चल पड़े। शीत युद्ध के दौरान अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया गया। यहाँ की संस्कृति और प्राचीन धर्म के चिन्ह मिटा दिए गए। महाभारत में अफगानिस्तान का उल्लेख, महाभारत में कंबोज और गांधार के कई राजाओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें कंबोज के सुदर्शन और चंद्रवर्मन मुख्य हैं। गांधार, गांधारी, गांधार देश के सुबल नामक राजा की कन्या थी। क्योंकि वह गांधार की राजकुमारी थी, इसीलिए उनका नाम गांधारी पड़ा। यह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन आदि कौरवों की माता थी। गांधार प्रदेश भारत के पौराणिक 16 महाजनपदों में से एक था। इस महाजनपद के प्रमुख नगर थे पुरुषपुर, आधुनिक पेशावर तथा तक्षशिला इसकी राजधानी थी। इसका अस्तित्व 600 ईसा पूर्व से 11वीं सदी तक रहा। कुषाण शासकों के दौरान यहाँ बौद्ध धर्म बहुत फला फूला, पर बाद में मुस्लिम आक्रमण के कारण इसका पतन हो गया। ऋग्वेद में गंधार के निवासियों को गंधारी कहा गया है तथा उनकी भेड़ों के ऊन को सराहा गया है और अथर्ववेद में गंधारियों का मुजवतों के साथ उल्लेख है। कंबोज, काम्बोज विषय जातैर बाल ही कैश हयोत्तम
वनायुजार नदी ज्येष्ठ पूर्णा हरियोत्तम है। वाल्मीकि रामायण में कंबोज, वाल्हीक और वनायु देशों के श्रेष्ठ घोड़ों का अयोध्या में होना वर्णित है। गृहीत्वा तु बल सारण फाल्गुन पांडुनंदन दरदान सह काम्बोजर्जत पाक्षास ने। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने अपनी उत्तर दिशा की दिग्विजय यात्रा के प्रसंग में दरदरों या दर्दिस्तान के निवासियों के साथ ही काम्बोजों को भी परास्त किया था। कर्ण राजपुरं गत्वा काम्बोजाने जितास्त्वया। महाभारत और राजतरंगिणी में कंबोज की स्थिति उत्तरापथ में बताई गई है। महाभारत में कहा गया है कि कर्ण ने राजपुर पहुंचकर काम्बोजों को जीता, जिससे राजपुर कंबोज का एक नगर सिद्ध होता है।